बायजूस मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। बायजूस के सीईओ पर कसा ईडी का शिकंजा। बायजूस के 3 ठिकानों पर बेंगलुरु में छापेमारी हुई है। कई दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। बेंगलुरु बेस्ड एजुकेशन टेक फर्म बायजूस फॉर allegedly violating foreign funding laws। आए दिन पढ़ने वाले ईडी के छापों ने इसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगभग एक दशक पहले टेक बैकग्राउंड के रविंद्रन ने एक सपना देखा था। वो सपना था भारत के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ी क्रांति लाना। इसलिए रविंद्रन ने तैयार किया एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम था बायजूस। 2011 में शुरू की गई इस एडटेक कंपनी की साख 2015 तक आते आते देश के कोने कोने तक पहुंच गई। बायजूस ने न केवल व्हाइट हेड जूनियर को बल्कि देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रिपरेशन हब आकाश को भी खरीद लिया। बायजूस की ग्रोथ बहुत जल्दी हुई और जितनी जल्दी इस कंपनी की ग्रोथ हुई उतनी ही जल्दी अब ये कंपनी डूब भी रही है। कंपनी पर संकट की शुरुआत तब हुई जब कंपनी 2020-21 के फाइनेंशियल रिजल्ट को समय पर जारी नहीं कर पाई। कंपनी की तरफ से ऑडिटेड रिजल्ट को रिलीज करने में 18 महीने की देरी हुई। उस समय कंपनी का घाटा था 4588 करोड़ रुपए, जबकि इससे एक साल पहले 2019-20 में ये घाटा मात्र 262 करोड़ रुपए था। सोचिए महज एक साल में कंपनी को कितना घाटा हुआ। मुसीबतें केवल यहीं तक नहीं रुकी। वर्ष 2020-21 में बायजूस पर तब तलवार लटकी जब कंपनी जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच के दायरे में आ गई। हालांकि उस समय कंपनी ने सारा बकाया चुकाया और मामले को निपटा दिया था। कंपनी की तरफ से जारी किए जाने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट में देरी इन्वेस्टर्स का भरोसा उठा रही है और कंपनी के वर्किंग सिस्टम पर तो पहले से ही काफी सवाल उठ रहे हैं। जहां कोविड-19 के समय कंपनी घर घर तक पहुंच गई थी और सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करवा रही थी, वहीं इस समय यहाँ के एम्प्लॉइज से जबरदस्ती रेजिग्नेशन लिया जा रहा है। बायजूस कंपनी अधिकतर विवादों में ही रही है। अगर आपको याद हो तो इस कंपनी का प्रचार पहले शाहरुख खान करते थे, लेकिन जब से उनका बेटा ड्रग्स के केस में फंसा कंपनी ने उनसे नाता तोड़ दिया था और तभी से इस कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इसके बाद बायजूस और भी विवादों में फंसा। जैसे 2022 में कंपनी ने अपने बहुत से एम्प्लॉइज की छटनी की और उसी दौरान इसने दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर मेसी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इतना ही नहीं, कंपनी पर बच्चों और उनके पेरेंट्स का डाटाबेस खरीदने का भी आरोप लग चुका है। बीच में कंपनी के द्वारा पेरेंट्स और उनके बच्चों पर बायजूस का ऑनलाइन कोर्स खरीदने के लिए दबाव डालना शुरू किया गया। जब मामला बढ़ा तो कंपनी को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से समन भेजा गया और रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी को इस पर सफाई देनी पड़ी थी। खैर, विवादों की लिस्ट तो अभी और भी काफी लंबी है। फिलहाल हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ईडी बायजूस कंपनी के मालिक रविंद्रन के घर क्यों पहुंची। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अमीरों की लिस्ट में रविंद्रन भारत के सबसे युवा अरबपति थे। उनके पास 3.05 अरब डॉलर के एसेट्स थे। मात्र 3 साल ही हुए हैं उनके घर और दफ्तर के बाहर ईडी का डेरा लगा हुआ है। ईडी का कहना है कि बायजूस ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के नियमों का उल्लंघन किया है। जो लोग नहीं जानते कि फेमा क्या होता है उन लोगों को बता दें कि इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से भारत के बाहर के खाते में पैसा नहीं डाल सकता और न ही भारत में बाहर से पैसा ला सकता है। केवल ऑथोराइज्ड लोगों के पास ही अधिकार होता है। अगर कोई इस नियम को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने 2011 से 2023 के बीच विदेशों से 28,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश जुटाया है। इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ से 9,754 करोड़ रुपए विदेशी कंपनियों में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रांसफर किए हैं। जब ईडी को इसके बारे में पता चला तो ईडी के होश उड़ गए, क्योंकि एक कंपनी करोड़ों रुपए का गैर कानूनी हेरफेर कर रही थी और किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी। हालांकि कंपनी की तरफ से यह खर्च एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए दिखाया गया है। बायजूस की हालत इतनी बुरी है कि कंपनी पर अमेरिका तक में मुकदमे चल रहे हैं। अमेरिका की एक कंपनी ने बायजूस के खिलाफ कोर्ट में एक केस दर्ज किया है जो कि 1.2 बिलियन डॉलर के लोन से रिलेटेड है और कंपनी कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर फर्म प्रोसेस ने बायजूस का मूल्यांकन भी 22 अरब डॉलर से घटाकर 5.1 अरब डॉलर कर दिया है। 75% से ज्यादा की गिरावट के बाद कंपनी की वैल्यूएशन केवल 1/4 रह गई है। आने वाले समय में कंपनी को फंड जुटाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या बायजूस अपने आप को इस संकट से उभार पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।